हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन जो है इस समय पर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। सो इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए रीडिंग को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी देखते हैं। मीन राशि जेमिनी, मिथुन राशि। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी मिथुन राशि। पर्सन की एनर्जी आपके लिए मिथुन राशि। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देखते हैं मिथुन राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। हीलिंग बिगिंस। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, विच मीन्स कि अपने आप को एक टफ टाइम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो आप। आपको डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बहुत समय से हो सकता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में, बट अब आप थोड़ा सा अपने आप को लेकर सीरियस हो रहे हो, विच मीन्स कि जो चीज़ें आपको जो है ना कुछ भी सर्व नहीं कर रही हैं उनसे बाहर निकल रहे हो। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जिनके लिए आप जो सोच रहे हो उनसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पर सब कुछ अचानक से नहीं बदला है और सब कुछ अचानक से ठीक भी नहीं होगा। सिचुएशन में टाइम लगेगा जिसमें आप अब धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा मूव ऑन होने की कंडीशन पर लेकर आ रहे हो, जहाँ पर अपना ध्यान रख रहे हो। और हो सकता है कोई आप जॉब छोड़ रहे हो, सेम जॉब में आप हो तो जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, या वो सिटी या वो कंट्री छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए रेजिडेंस चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको बार बार वो इंसान दिखते हैं या बार बार उस इंसान से कनेक्टिविटी फील होती है, इसलिए आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ ज़रूर है ये आपके लिए, बट अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए आप इस इंसान से थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे हो। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस सी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ना ड्रीम लाइफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो, जो लाइफ में आप अचीव कर सकते हो, वो चीज़ें इस इंसान की वजह से शायद आपकी लाइफ में नहीं आ रही हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी राइट नाउ में आप इस इंसान के साथ बहुत जल्दबाजी नहीं चाह रहे हो कि जल्दबाजी की वजह से मैं रिश्ता ख़राब कर दूँ या जल्दबाजी की वजह से मैं रिश्ता ख़त्म कर दूँ। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा टाइम दूँ, थोड़ा हील खुद को भी करूँ और सामने वाले को भी स्पेस दूँ। तो आप ये चीज़ें देख रहे हो। दूसरा, मुझे द 7 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत हर्डल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और हर्डल्स लाने की वजह से अपनी लाइफ को रून करने की वजह की जगह अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, अपने ऊपर काम किया जाए। अभी राइट नाउ में आपके ये विचार हैं जेमिनी। पर्सन ऑन योर माइंड, द गार्डन एट द गेट की एनर्जी है। पर्सन ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐसे हैं कि उनको लगता है कि जो वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में, जो भी वो चाह रहे हैं, मतलब कि स्पेशली जो चाह रहे हैं वो ये दिख रहा है कि आप कनेक्ट करें सामने से। उन्हें ऐसे है कि आप सामने से आएँ, आप सामने से यूनियन की बात करें, आप सामने से कनेक्टिविटी की बात करें, और उन्हें जैसा रिश्ता चाहिए वैसा ही रिश्ता आप बनाएं। अब ये किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी वो फ्रेंडशिप में रहना चाह रहे हैं, अभी सिर्फ रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं और फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, अभी वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, अभी उनको थोड़ा ऑब्जर्व करना है आपको। तो ये है, हाँ ये ज़रूर है कि कर बहुत कुछ सकते हैं अपनी तरफ से, एक्शन बहुत ले सकते हैं, बट वो एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी तरफ से आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ है जो वो पहले से ही संभाल रहे हैं। तो इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी वो आप पर दे रहे हैं जेमिनी। सी द 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ, मुझे कार्ड से ही ऐसी एनर्जी आ रही थी कि उनको ऐसा है कि वो पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें मैं देख रही हूँ कि उनको ये है कि आप अपॉलॉजी करो, आप सॉरी बोलो, आप सामने से आकर बात करो, क्योंकि इस समय पर उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत अप्रोच कर लिया, उन्होंने बहुत बार आपकी तरफ आने की कोशिश कर ली, आप शायद उस इंसान को रिजेक्ट कर रहे थे, या अगर वो मतलब अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो उनको है कि आप सामने से आओ, वो बहुत बिजी हैं। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट ऐसा है कि उनको लगता है कि आपने अगर
मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है तो सही भी आप ही करोगे, ये उनके मन में चल रहा है अभी राइट नाउ में। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि हाँ उनको कन्फ्लिक्टेड फील होता है, क्योंकि उनको पेशेंस रखने पड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्हें आपसे दूर रहने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना पड़ रहा है। बट यहाँ पर वो वेट ज़रूर कर रहे हैं आपका। पर्सन ऑन योर माइंड, रीच आउट की एनर्जी है आपकी। आप चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हो, आप ज़रूर इन्वेस्टेड हो, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में होना क्या है इस रिश्ते का, क्या ये रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, इतनी मेहनत इस रिश्ते पे करने की ज़रूरत भी है या नहीं है। रीच आउट की एनर्जी में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब आप ना किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हो, या प्रोफेशनल से कोई ना कोई या तो रीडिंग ले रहे हो, या किसी प्रोफेशनल से आप जो है थोड़ा लीगल वगैरह के बारे में थोड़ा बातचीत कर रहे हो इस रिश्ते के, ये यहाँ पर दिख रहा है। रीच आउट की एनर्जी में मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि फुल ऑन उससे दूर हो गए उस इंसान से, नहीं, बट रीच आउट की एनर्जी ये भी कहते हैं कि आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो, बट किसी को थोड़ा स्पेस देना चाह रहे हो, या उस इंसान को थोड़ा सा मतलब आप कह लो टाइम देना चाह रहे हो। आप लीड लेने के लिए बार बार सोचते हो, कई बार आपका मन करता है कि मैं मिल लूँ, बात कर लूँ, कनेक्ट कर लूँ, बट आपको लगता है कि पता नहीं सही आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सामने वाले के इंसान की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, वो चीट करेंगे या वो सही जवाब देंगे, क्या वो मुझसे कनेक्ट करेंगे, इस चीज़ के बारे में आप बहुत सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। द हैंगमैन है ना, कंफ्यूजन देखो आपको है ना कि चल मैं बात कर भी लूँ, ठीक है, मैं मिल भी लूँ, मैं बात भी कर लूँ, मैं कनेक्ट भी कर लूँ, बट क्या होगा उस इंसान का रिस्पॉन्स, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे मेरे प्रपोजल को, या मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या मुझे रिश्ता सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। अगर आप किसी से प्रोफेशनल से मिल रहे हो तो आपके मन में रहता है क्या मुझे ये रिश्ता सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए, क्या मुझे स्टे करना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो ये बहुत कुछ चलता रहता है आपके माइंड में। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, डोर टू रोमांस। सो मैंने आपको क्या कहा है कि चाहते तो हैं ये आप कनेक्ट करो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कनेक्ट करो तो मतलब कि क्या है कि चाहते तो वो न्यू बिगनिंग ही है ना। डोर टू रोमांस में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को ना देखो, जब से आपसे कनेक्टिविटी कट हुई थी ना, तभी से ये इंसान किसी और से कनेक्टेड तो नहीं हो रहे हैं, मतलब कि स्पेशली इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कनेक्टिविटी सिर्फ आपके साथ ही है। और इन्होंने वो की और वो जो फीलिंग्स जो हैं सिर्फ आपके लिए संभाल रखी हैं, और ये ओपननेस की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, मतलब कि वो इस रिश्ते में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांस चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बट क्योंकि यहाँ देखो 3-3-3 की एनर्जी है, एक्सपेंशन ग्रोथ चाह रहे हैं, 3-3 लिखकर क्लेम कीजिएगा। बट यहाँ पर हो सकता है कि सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी, ये चीज़ें हैं, थर्ड पर्सन, ये चीज़ें हैं जो कि शायद हो सकता है वो जिस वजह से आपसे थोड़ा वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना जब से आपसे एंड हुई, ये एक्स की एनर्जी है, जब से आपसे एंडिंग हुई है ना चीज़ें, वो आपको भूल नहीं पाए हैं, आपसे कनेक्टेड आज भी हैं, कोशिश करते हैं मूव ऑन होने की बट नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी बहुत अटैच्ड फील कर रहे हैं आपके साथ। बात सारी ये है कि हो सकता है फैमिली, या हो सकता है थर्ड पर्सन, या हो सकता है मैरिड हैं तो बच्चे, उनकी अटैचमेंट की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, पर्सन के लिए बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी क्या है, डेडिकेटेड एफर्ट्स। आज भी देखो मैं बोल रही हूँ ना कि आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो इस रिश्ते पे, कोई डाउट नहीं है, बट आपको ऐसा है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूं, अगर ये रिश्ता मेरी डेस्टिनी में होगा तो वो अपने आप मेरी डेस्टिनी में आ जाएगा, बट मैं अपनी लाइफ को रून ना करूँ किसी के लिए। ठीक है, देन यहाँ पर पर्सन की एनर्जी में आ रहा है 4 चक्र आर्कएंजल राफियाल। यस भाई, ये पर्सन थोड़ा सा हार्ट चक्र को हील करने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा ओपननेस की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुझे मैसेज यहाँ और मिल रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन था जिनके साथ इनका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चला है, जिसके बाद से ये एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में किसी की, तो हो सकता है वो अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके लिए। जेमिनाई, आपके पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। जेमिनाई, आपके पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। देखो, फेटेड टू बी अलोन, तो मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा क्या लगता है कि मतलब इन्होंने अभी तक लॉक लगा रखा है अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि इन्हें लगता है कि बार बार इनकी लाइफ में चीज़ें खराब हो जाती हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा है वो चीज़। ठीक है, नॉट माई टाइप।
तो ये कहीं ना कहीं लोगों को और ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व किया है इन्होंने, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे और बहुत सारे लोग हैं और आप हो, तो कौन उनके लिए बेस्ट है, अभी इनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है। और किसी से भी ये मिलते हैं तो इनको लगता है कि शायद वो इनके टाइप का नहीं है, ये आपको बहुत मिस करते हैं अभी भी, ठीक है, ये उस इंसान से कनेक्टेड नहीं फील करते हैं। थोड़ा सा हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं आपके बिना, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा मतलब ये ना तो करेजियस हैं और ना ही ये इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये सब कुछ संभाल लें, अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ओके, थोड़ा वो डर है मन में। दिस कुड बी द वन, इस पर्सन को लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनको लगता है आप वो हैं जो इनकी लाइफ में जो ये ढूंढ रहे हैं पार्टनर, ठीक है। देन यहाँ है फाइनेंशियल एंड करियर। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, करियर अच्छी नहीं चल रही है, या स्टडी का बहुत फोर्स है, या फिर करियर का बहुत फोर्स है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। देन यस, यहाँ पर ये अपने आप को थोड़ा सा पहले अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलना चाह रहे हैं और कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। हो सकता है फैमिली या जैसे मैंने कहा थर्ड पर्सन, ये सब कुछ मिलकर जो है इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड कर देते हैं, बट ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि ये इन्हें लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, बट फाइनेंसेस और करियर की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं और उन चीज़ों को सुधारने में लगे हुए हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या आ रहे हैं, BRDQMPKRCL, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। देखते हैं जेमिनाई, यहाँ इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। सोशल मीडिया पे भी हो सकता है चेकआउट करते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इनके पास ही आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि डे बाय डे आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी कम होने की वजह से वो फीलिंग्स थोड़ी सी ख़त्म हो रही हैं। ये कोशिश करते हैं भूलने की, बट भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ पोम्स वगैरह लिखने लगे हैं आपके लिए, कुछ सॉन्ग्स, कुछ शायरी वगैरह लिखने लगे हैं आपके लिए। सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक किया जा रहा है, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, इंटेंशंस क्या है इस इंसान के? थैंक यू डिवाइन। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बट ये फुल्ली अभी श्योर नहीं है अपने आप को लेकर, क्योंकि मैंने कहा है इनकी लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, ठीक है। देन ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, विक्टिम फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं अभी, पर मानते हैं आपको विश फुलफिलमेंट है। अब यहाँ नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए क्या है जेमिनाई। नेक्स्ट एक्शन द 9 ऑफ पेंटिकल, अभी फिलहाल के लिए करियर फाइनेंसेस को इन्होंने प्रायोरिटाइज कर रखा है। ओके, अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। अभी मुझे नेक्स्ट एक्शन आता नज़र नहीं आ रहा। जैसे देखो यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है, जो मैंने आपको कहा था कि इस पर्सन को होता है आप अप्रोच करो, ठीक है ना, वो फ्रीडम में घूम रहे हैं, वो चाह रहे हैं आप सामने से अप्रोच करो, और बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आ रहा है। सो जिसको मैंने शुरू में बोल दिया था कि वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो, तो अगर आप अप्रोच करो तो ही होगी, तो वो बात यहाँ पर है कि वो तभी अभी आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं ताकि आप अप्रोच करें, ठीक है। जबकि वो कर सब कुछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स रिवील, कुछ रिवील हुआ इन लोगों के बीच में, कोई ना कोई फ़ोन मैसेज, कुछ ना कुछ जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पकड़ा गया है किसी का, या फिर कोई किसी ने नज़र रखी है किसी पर, जिसकी वजह से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि ये दोनों बहुत अलग हैं, मतलब थर्ड पर्सन और आपके पर्सन बहुत अलग हैं। कहीं ना कहीं बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें सामने आई हैं, या किसी के साथ बात करते हुए जो है कि पकड़े गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ। देन मुझे देखना है फैमिली सिनेरियो। फैमिली में टाइम की एनर्जी है। फैमिली को लग रहा है कि आप लोग बहुत समय से डिटैच हो चुके हो और अब लगता नहीं है कि आप लोग कभी वापस आओगे या नहीं आओगे, बट उन्होंने एक होप ज़रूर रख रखी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ लेसन्स आप दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं टाइम की एनर्जी देखती हूँ क्यों है यहाँ पर। बहुत समय हो गया आप दोनों को एक दूसरे से भागते भागते, तो अब पता नहीं चीज़ें कभी ठीक भी होंगी या नहीं होंगी, ये फैमिली की सोच है। और अभी सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें सीख ही रहे हो आप इस रिश्ते से, ये फैमिली को लगता है, बट मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, स्पेशली एक्शन नज़र नहीं आ रहा है जेमिनाई, ठीक है। गाइडेंस है, कंडीशनिंग। गाइडेंस ये है
कि आप ही के अंदर ना डर भी है, आप ही के अंदर ईगो भी है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव आप कह लो ट्रेट्स हैं जिनको लेकर शायद अभी आप वाकिफ नहीं हो अपने आप से। कई बार आप ही शायद बहुत गुस्सा कर देते हो, कई बार शायद आप बहुत ईगो में आ जाते हो, कई बार आपको कोई मैनिपुलेट कर देता है, आप कई बार मैनिपुलेशन करते हो किसी की। तो उस चीज़ में सुधार करो पहले थोड़ा सा, ठीक है। बहुत 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 ईगो भी सही नहीं है, बहुत 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 काइंडनेस भी सही नहीं है, और बहुत डरना भी सही नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। यहाँ राशियाँ बता देती हूँ। राशियों में मेजर राशि दिख रही है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ये 2 मेजर हैं। बाकी में मेरे को जेमिनाई, लिब्रा और सेजिटेरियस भी नजर आई थी, ठीक है। ये 2 यहाँ पर दिखी थी मुझे राशियाँ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।